नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जो प्रेत आत्माएं हैं वो हमें क्यों नहीं दिखाई देती हैं। प्रेत आत्माएं कुछ लोगों को दिखाई देती हैं, कुछ लोगों को नहीं दिखाई देती हैं। कहा जा सकता है कि 86% जो लोग हैं वो प्रेत आत्माओं को नहीं देख सकते हैं। बहुत कम लोग ही इनको देख पाते हैं, लेकिन हमारे आसपास जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, वो इन्हें बहुत जल्दी देख लेते हैं। तो ऐसा कैसे संभव है, आज हम इसका आपको उत्तर देंगे, साथ ही साथ आपको पूरा समझाएंगे भी। सबसे पहले इस प्रश्न के उत्तर को जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि जो हमारा विश्व है, जो हमारा ब्रह्मांड है, उसमें 5 तत्व हैं। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। ये पांचों तत्वों का जो आविर्भाव है, यानी जो उत्पन्न हुए हैं, वो जो परम तत्व है उससे उत्पन्न हुए हैं। 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। लेकिन इन 5 तत्वों का जो आविर्भाव, यानी जो जहां से ये उत्पन्न हुए हैं या जो इनका स्रोत है, वो परम तत्व से है। और उनके 2 रूप हैं, स्थूल और सूक्ष्म। परम तत्वों के 2 स्वरूप हैं, स्थूल और सूक्ष्म। जो स्थूल रूप से बाह्य जगत यानी कि हमारे जगत और उससे संबंधित जो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, आसपास की जो चीजें हैं, उन सब की रचना हुई है। जैसे हम हैं, आप हैं, कागज है, पेन है, कुर्सी है, कॉपी है, पेड़ हैं, पौधे हैं, आसपास के जितने भी जीव जंतु हैं, उनसे उसकी रचना हुई है। सूक्ष्म रूप से आंतर जगत, यानी जो अंदर का जो जगत है, हमारे अंदर का जो जगत है, उससे संबंधित सूक्ष्म वस्तुओं और पदार्थों की रचना हुई है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 2 तत्व हैं, स्थूल रूप से बाह्य जगत और स्थूल रूप, सूक्ष्म रूप। ठीक है, ये दोनों जगत और उनसे संबंधित वस्तुएं व पदार्थ एक दूसरे से घुले मिले जरूर हैं। ये जो दोनों पदार्थ हैं, ये आपस में घुले मिले हुए होते हैं, लेकिन अपने अस्तित्व और अपनी सत्ता में ये स्वतंत्र हैं। ये अपने अपने स्थान पे स्वतंत्र हैं। हालांकि जो हमारा स्थूल शरीर है, जो बाह्य जगत में दिखाई दे रहा है, उसके अंदर ही हमारा सूक्ष्म शरीर भी है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे के अंदर भी हैं, लेकिन हमें सिर्फ स्थूल रूप यानी कि हमारी काया ही, यानी कि हमारा शरीर ही दिखाई देता है। प्रकृति का जो मूल स्वरूप है वो स्थूल स्वरूप है, और प्रकृति में दूसरा जो रूप है वो सूक्ष्म रूप है, वो काम है। उसे हम काम कह सकते हैं। स्थूल शरीर में 5 तत्व विद्यमान हैं। हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व की मात्रा ज्यादा होने के कारण ये दृश्यमान है, मतलब ये दिखाई देती है। जो हमारा शरीर है उसमें पृथ्वी तत्व बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारा जो बॉडी है आपको दिखाई देता है। आपको सामने के जो जानवर हैं, आपके मम्मी पापा हैं, भाई बहन, सब आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि उसमें पृथ्वी तत्व की मात्रा ज्यादा है। एक है हमारा वासना शरीर। वासना शरीर में जो होती है वो वायु तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है। बाकी जो इसमें 4 तत्व हैं, जो हमने बताया, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये 5 तत्व हैं। तो इन 5 तत्वों में जो है, जो हमारा वासना शरीर होता है, उसमें जो है वायु तत्व की ज्यादा मात्रा रहती है, यानी इसकी अधिकता रहती है। इसलिए वायु तत्व से वासना शरीरधारी प्रेतात्माएं दिखाई तो नहीं देती हैं हम लोगों को, लेकिन उनके स्पर्श का, अस्तित्व का बोध अवश्य ही हो जाता है हम लोगों को। होता क्या है कि जब आप कोई साधना आराधना करते हैं तो आप देखते हैं कि कई लोग कहते हैं कि किसी ने हमें स्पर्श कर लिया, तो वो क्या है, तो हम कहते हैं कि वो प्रेत आत्माएं हैं, सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं। वो नहीं होती हैं, लेकिन वो प्रेतधारी आत्माएं होती हैं। वो उनका वासना शरीर रहता है, जो हमें उनके स्पर्श से उनके अस्तित्व का बोध हम सबको होता है। अब बात करते हैं सूक्ष्म शरीर में। सूक्ष्म शरीर में जो होता है वो अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा होती है, और जो अन्य जो 4 तत्व हैं, 5 तत्व हमने जो आपको बताए, वो तत्वों की मात्रा होती तो है, लेकिन बहुत कम होती है। सूक्ष्म शरीर में अग्नि तत्व की मात्रा होती है।
इसी प्रकार जो हमारा मनोमय एक शरीर होता है उसमें आकाश तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है, अन्य तत्वों की मात्रा कम होती है। इस कारण मनोमय शरीरधारी जीवात्माएं अबाध गति से यानी कि बिना रोके टोके सर्वत्र जो है वो विचरण कर सकती हैं, आ जा सकती हैं कहीं भी। वो इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकती हैं। वो हजारों मीलों की यात्रा 1 मिनट में ही कर सकती हैं। किसी भी भौतिक या अभौतिक वस्तु या पदार्थ का निर्माण अपने मनोबल के आधार पर वो तत्काल कर सकती हैं। उन्हें कोई देरी नहीं लगती है, आप जो चाहे कहें वो प्रकट कर देते हैं। आगे भी और भी ये जो विषय है वो काफी गूढ़ है, आपको इसके बारे में फिर कभी किसी वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो हम बात करते हैं कि जो हमारा जो स्थूल शरीर है उसमें है जो हमारी आंखें हैं, जो हमारी आईज हैं, जो हमारे नेत्र हैं, उसी से ही हम सभी चीजों को देखते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, तो कैसे हम प्रेत आत्माओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में जो नेत्र हैं, जिससे नेत्र देखता है उसे कर्णिका कहते हैं। कर्णिका 3 प्रकार की होती है। मानव नेत्र में केवल पहले प्रकार की कर्णिका ही होती है, जिसके द्वारा जो हम हैं या मनुष्य हैं या आप लोग हैं, वो जो नेत्र बने होते हैं, जो हमारे नेत्र यानी जो बने हैं, वो सिर्फ सूर्य के प्रकाश में यानी दिन में ही देख सकते हैं और अंधेरे में बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। अंधेरे में देखने के लिए उसे कृत्रिम प्रकाश की यानी कि हमें बिजली की आवश्यकता रहती है, लाइट की आवश्यकता रहती है। दूसरी कर्णिका से जो बने हुए नेत्र होते हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं और उन नेत्रों द्वारा आप जो है दिन में तो नहीं देख सकते, लेकिन रात को घोर अंधेरे में आप देख सकते हैं। उन्हें उल्लू के नेत्र भी कहते हैं। जैसे उल्लू को जो आंखें होती हैं वो दूसरी कर्णिका से बनी होती हैं। उनके नेत्रों में दूसरे प्रकार की कर्णिका ही होती है बाकी, इसलिए वो केवल अंधकार में देखते हैं, सूर्य के प्रकाश में वो बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। तभी तो उल्लू रात को ही निकलते हैं, आपने सुना होगा ये चीज। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की कर्णिका के बारे में। जो तीसरे प्रकार की कर्णिका के जो नेत्र होते हैं वो प्रकाश में थोड़ा कम, ठीक है, और जो अंधकार यानी कि जो रात्रि होती है उसमें वो ज्यादा क्लियरली देखने में सक्षम होते हैं। तो जो तीसरी कर्णिका वाले नेत्रों के जो जीव हैं वो कौन है? वो है कुत्ता, बिल्ली, सियार, गाय, शेर, बाघ आदि। इनकी जो आंखें हैं वो तीसरी कर्णिका से बनी होती हैं, इसलिए ये दिन में तो देख ही सकते हैं, लेकिन बहुत क्लियरली ये अंधेरे में देख लेते हैं और इसलिए वे घोर अंधकार में भी बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं उनके आसपास क्या है, क्या घटित हो रहा है, और उन्हें वो भी चीजें दिखाई देती हैं जो हम सभी को नहीं दिखाई देती हैं। तीसरे प्रकार की कर्णिका जो होती है वो बहुत ही प्रखर होती है, तेजोमयी होती है। इसलिए आप देखते हैं कि जो पशु हैं उनके जो नेत्र हैं रात में आपको चमकते दिखाई देते होंगे। अगर आपने किसी कुत्ते या बिल्ली को रात को देखा होगा या किसी पशु को देखा होगा तो आप देखेंगे कि उनके जो नेत्र हैं वो रात में बहुत ज्यादा चमकते हैं, जैसे कोई मणि चमक रही होती है, इस तरह से वो चमकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमारे नेत्रों से क्या संबंध है कि हम क्यों प्रेतात्माओं को नहीं देख पाते हैं। देखिए, जो पशुओं के नेत्र होते हैं वो रात में चमकते हैं, वो रात में चमकने वाली प्रत्येक चीजों को देख सकती हैं। जो प्रेत आत्माएं होती हैं या जो सूक्ष्म शरीर आत्माएं होती हैं वो कुत्तों को, बिल्लियों को, पशुओं को सबसे पहले दिखाई देती हैं। कई बार आपने देखा होता है कि किसी गांव में या सिटी में किसी आसपास में किसी की मृत्यु होने वाली होती है तो जो कुत्ते हैं, बिल्ली है, वो रोने लगते हैं और अजीब अजीब आवाजें निकालने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अंधेरे में जो प्रेत आत्माएं हैं वो दिखाई दे जाती हैं और उनका स्वरूप जो है वो अलग होता है, तो वो घबरा करके बुरे वक्त का इशारा करती हैं या वो हम सभी को सूचित करते हैं कि आसपास जो है वो मृत्यु है या काल भटक रहा है या इस तरह की प्रेत आत्माएं भटक रही हैं। तो वो उनको देख करके विलाप करने लगते हैं, अजीब आवाजें निकालने लगते हैं। और आपने देखा होगा कि जब किसी इंसान की मृत्यु होने वाली होती है तो कुछ समय पहले ही वहां पे काल विचरण करने लगता है, काल विचरण करने लगता है और उस काल को सिर्फ ये जानवर ही देख पाते हैं, इंसान तो नहीं देख पाते हैं। जब फिर कहते हैं कि कुत्ता या बिल्ली बड़े अजीब ढंग से रो रहे थे इसलिए उस गांव में फलां व्यक्ति की मृत्यु हो गई, या आपने सुना होगा, तो ये बुरे वक्त का इशारा कर देते हैं हम लोगों को, क्योंकि उनको वो चीजें जो हैं दिखाई दे जाती हैं।
और ऐसा भी है कि हमारी आंखें जो हैं वो पहली प्रकार की कर्णिका से बनी होती हैं, इसलिए हमें सिर्फ केवल सूर्य के प्रकाश में दिखाई देता है, या जो कृत्रिम प्रकाश जो हम लोग बनाते हैं, बिजली है, उससे ही हम देख पाते हैं, बिजली के उपकरणों से ही देख पाते हैं। हमारी जो आंखें हैं वो तीसरी प्रकार की कर्णिका से नहीं बनी हैं, इसलिए हमें प्रेत आत्माएं नहीं दिखाई देती, भूत प्रेत नहीं दिखाई देते। अब प्रश्न उठता है कि कुछ लोगों को भूत प्रेत कैसे दिखाई दे जाते हैं। इसके ऊपर हम बहुत ही एक बड़ा अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। ये समझ लीजिएगा कि ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, वो पार्ट 2 होगा कि ऐसे कौन से मनुष्य हैं जिन्हें प्रेत आत्माएं दिखाई दे जाने लग जाती हैं, या भूत प्रेत जो लोग देख पाते हैं वो कौन से लोग होते हैं, क्योंकि उनके पास तो तीसरी कर्णिका का नेत्र तो होता नहीं है, तो फिर वो देख कैसे पाते हैं। इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।